एवरीवन, माय नेम इज राहुल जोगी। संकट मोशन मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कि जीवन में कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का बुरा ना करें। हाँ दोस्तों, कि जीवन में कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा ना करें। एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का बुरा ना करें। एक गांव में एक कुटिया में और एक संत रहते थे और उसी के सामने एक कोठा था। अब संत अपनी तपस्या करते थे, भजन भाव में लगे रहते थे और उसी के सामने एक कोठा था। अब पहले तो कोठे को जो ऑनर थी उसको कोई तकलीफ नहीं आती थी वो संत से, पर कुछ गांव में उन संतों की पूजा करने लगे लोग। तो उसके जो कोठे के जो लोग वहां पर जाते थे वो वहां से डाइवर्ट होके वो संत के पास जाने लगे, वो संत के पास जाने लगे। अब जो वो ऑनर थी, जो मालकिन थी, उसको बहुत तकलीफ होने लगी कि जो मेरे कस्टमर है वो संत के पास जाके भक्ति भाव करने लग गए और उसकी कमाई रुकने लगी। तो वो संत ने तो पूजा पाठ करते थे और अपनी भक्ति भाव में लगे रहते थे। अब वो लेडी को बहुत तकलीफ होने लगी कि हर कस्टमर मेरा जो है वो उस कुटिया में जाकर संत के पास प्रवचन सुनने लगा। तो उस लेडी ने, उस ऑनर ने उसके यारों से कहा कि इसकी कुटिया जला दो, और उसके यारों ने ऐसा ही किया, उनकी कुटिया जला दी। और वो संत उस समय कहीं बाहर गए थे। अब पूरी कुटिया जल तो गई। अब कुटिया जल रही थी, उसी समय कुछ कुटिया की जलती हुई चिंगारियां, आग उसके सामने वाले जो कोठा था वहां चली गई और झोपड़ी के साथ साथ वो कोठा भी पूरा जल गया। तो वो संत आए, उन्हें देखा कि झोपड़ी जल चुकी थी और सामने कोठा भी जल चुका था। अब वो ऑनर ने, वो लेडी ने वो संत से कहा कि तुमने ये क्या किया? तो संत ने जवाब दिया कि तूने तेरे यारों से बोला था कि मेरी कुटिया जला देना, बस मैंने भी मेरे यार से बोला था कि इसकी कोठी को देख लेना। और दूसरे दिन उस संत ने वहां पर फिर से एक नई कुटिया बना दी और उस लेडी को, उस ओनर को बोला, देख मेरे यार ने तो फिर से मेरी नई कुटिया बना दी, अब तू भी तेरे यारों से बोल कि तेरा नया कोठा बना दे। और उसी समय उस लेडी का धर्म परिवर्तन हो गया। उनने आत्मसमर्पण कर दिया उस संत के सामने और वो भी उस कुटिया में जाकर भजन भाव करने लग गई और वो कोठे को बंद कर दिया। उद्देश्य इस स्टोरी का यही है कि जीवन में कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा ना करें, उससे आप ही का हानि होगी, आप ही को प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे कंटिन्यूस मैं ऐसी स्टोरी आपके लिए लाते रहूँगा और मोटिवेशन करते रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।